आप शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण कर कर आप भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव मंदिर में जाकर अगर चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, या एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो उसका भाव यही है कि आप शंकर की शरणागति में। आप मंदिर भी नहीं जा सकते, जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के सामने से भी निकल कर जाओ तो शिव का स्मरण कर कर जाना, बाबा आपको संभाल लेगा, ये निश्चित है। कुछ पत्र तो बहुत सारे आए हैं, पर जो पढ़े हैं उसमें कुछ पत्र बहुत अच्छे हैं। मैं आगरा की निवासी हूं। मेरे पिताजी को कैंसर था गले में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनको घर ले जाइए, ये 4 से 6 दिन के मेहमान हैं, इसके बाद में ये नहीं रहेंगे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैं भोले बाबा के मंदिर जाकर बहुत रोई। आपकी कथा के अनुसार मैंने पशुपति व्रत किया, रोज शिवजी को जल पिलाती, शिवजी को जल चढ़ाती, वो जल इनको पिलाते, और दूसरे बाबा को एक बेलपत्र चढ़ाकर लाकर वह भी देती। बाबा की कृपा ऐसी है गुरुदेव कि अब मेरे पिताजी, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था ये 4-6 दिन के मेहमान हैं, वो आज भी ठीक हैं और बाबा को रोज जल चढ़ा रहे हैं। बाबा शंकर की कृपा क्या होती है, ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। मैं भी पढ़ी लिखी हूं, मैं विश्वास नहीं करती थी, पर बाबा पर विश्वास करने का फल मेरे पिताजी आज तक जीवित बैठे हैं, ये शिव कृपा। बैठो बेटा प्रीति, बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर भेजा है किसी ने। बाबा मेरी प्रेगनेंसी बहुत कठिन थी, भोले की कृपा से मुझे बाबा ने बच्चा दिया है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए तरस रही थी कि मैं सीहोर जाऊं, प्रणाम करूं, पर मेरे बाबा खुद कानपुर आ गए, ये बाबा को नमन है। पहली बार मैंने डॉक्टर को लाइफलाइन हॉस्पिटल कानपुर में दिखाया तो उन्होंने बताया कि बच्चे की ग्रोथ नहीं है और बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, बच्चा पेट में बढ़ नहीं रहा है। उन्होंने मुझको फिर कहा आप एक काम करो, थोड़े दिन इंजेक्शन वगैरह लगवाओ। मैंने सुई लगवाना, इंजेक्शन लगवाना प्रारंभ करा। 15 दिन बाद फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा बच्चे की धड़कन नहीं है, बिल्कुल भी बच्चे का ग्रोथ नहीं है और धड़कन नहीं है। उन्होंने मना कर दिया कि इस बच्चे को ना रखा जाए। तब हम बहुत परेशान हो गए। तब मेरी माँ ने, मम्मी ने फोन करा कि बेटी तुम मायके आ जा। मैं मायके चली गई। माँ से गले लगकर मैं खूब रोही कि भगवान ने संतान दी पर उसको धड़कन नहीं दी, श्वास नहीं दी। मैं बहुत तकलीफ में आ गई। मेरी माँ ने कहा मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुन। मैंने बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए मैंने उसी समय पर पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती, पानी लेकर आती और पी जाती। मंदिर में ही बाबा को जल चढ़ाकर मंदिर में बैठ के पीती, रोती रहती, बाबा से कहती रहती तूने औलाद दी और उसको धड़कन नहीं दी, डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे तैसे मैंने महीना निकाल दिया पर ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने भी बाबा का भरोसा रखा। तब मैंने 8वें महीने में जनवरी में फिर वापिस पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मुझे संतान हुई, बेटा हुआ, 4 किलोग्राम का हुआ, स्वस्थ है, धड़कन भी पूरी है और स्वस्थ पूरा है। उसको लेकर मैं आई हूं, इस भूमि को नमन करने आई हूं। आप कहते हो कि शंकर की कथा जिस भूमि पर होती है उस भूमि पर 7 दिन तक शिव का निवास होता है। तो मेरे बच्चे को मैं इस भूमि को धोख लगाने लाई हूं। मेरा बच्चा साथ में है। लायो बेटा, ऊपर कर दो एक बार। श्री शिवाय। क्या नाम रखा है इसका? बाबू आपने इसमें, बाबा ने मेरी इच्छा पूरी करी, मेरे घर में बेटा हुआ। आज बेटा मेरा 9 महीने का हो गया है और बाबा की कृपा से हुआ है। शिव कृपा आप पर ऐसी बनी रहे। बैठो बाबू। श्री शिवाय नमस्ते।
हम ये तो नहीं जानते कि मेरा भोला क्या देगा, पर इतना विश्वास जरूर है। एक पत्र आया है, एक पत्र देखिए, उस पत्र में एक किसी माँ ने लिखा है, महाराज जी 1 लोटा जल की महिमा क्या होती है, मुझसे पूछे। 2021 में हम बहुत दुखी थे महाराज जी, हम पर बहुत कर्जा था, 10 लाख से 15 लाख तक का कर्जा हमारे ऊपर हो गया था। चारों तरफ अंधेरा लग रहा था। 1-2 बार प्रयास भी करा कि ये सच शरीर रखने से कोई मतलब नहीं, अब तो मरना ही श्रेष्ठ है। पर आपकी कथा ने मुझे जीने की राह दिखा दी। मोबाइल चलाकर बैठी थी और अचानक आपकी कथा मेरे हाथ में आ गई। आपका बटकेश्वर वाला उपाय हमने करना प्रारंभ करा। 3 सोमवार किया है बाबा जी। बाबा की कृपा ऐसी हुई, लोगों से कहते थे कि कहीं ना कहीं से 1 या 2 लाख का लोन हो जाए तो हमारा थोड़ा थोड़ा कर्जा पट जाए, पर कर्जा नहीं पटा। बोले कि ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो हमारा 10 लाख से 15 लाख का कर्जा था, मेरे बेटे ने बाबा की कृपा से मेहनत कर कर वो कर्जे को पटा दिया, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा दूसरे को लोन देने लगा। ये शिव है। पत्र में लिखा है निधि जी आपने, अब तो बेटा मेरा दूसरे को लोन दे देता है। ऐसी कृपा मेरे बाबा भोलेनाथ ने, कुबेर भंडारी ने कर दी। ये शिव है। ये पत्र में यहां लिख दिया इन्होंने कि अब मेरा बेटा ही लोगों को लोन दे देता है। यह शिव की कृपा से हुआ है, शंकर की कृपा से हुआ। गुरुदेव 20 साल से सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, खूब इलाज करवाया, खूब डॉक्टर को दिखाया, तब भी मुझे आराम नहीं लगा। तब बेलपत्री और रुद्राक्ष के जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। 3 बार सियोरो आई, 1 बार रुद्राक्ष मिला। उस रुद्राक्ष को गलाती, पानी शिव जी को चढ़ाती और पीना प्रारंभ करा। उसे पीती और सबको पिलाती। बाबा की कृपा से अब मेरा सर्वाइकल का दर्द ठीक है, मैं डिप्रेशन से बाहर हूं। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मैं बाबा को धोख लगाने आई। बैठो बैठी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव कृपा, शंकर की उदारता, ये शिव करुणा। अब सुनो दिल से, आप दिल से सुनो, हृदय से। ये भी मत देखो कि कहां बैठे हो, बस जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए। एक काशी के एक भक्त की कथा आती है जिसका नाम भोला था। माता पिता थे, आंखों से अंधा बेटा ने जन्म ले लिया था। अब आंख से अंधा बेटा घर में जन्म ले लिया, एक ही लड़का, और वो भी आंख से अंधा। मां भी रोती थी और पिता भी रोते थे कि बेटा ने भी जन्म लिया तो आंख से अंधा है। नहीं है इसके, अंधा ही है। बेटे को जैसे तैसे माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा करा। अब घर में अगर कोई विकलांग है, कोई का पांव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई के शरीर में रोग है या बीमारी है और उसका कोई नहीं है, तो माँ बाप तो यही सोचते हैं ना कि हम तो है ना, जब तक है हम तो अपने बच्चे को संभालेंगे, जब तक जीवन मिला मनुष्य की देह। मेरा बेटा है, मुझे संभालना है। अंधे बेटे को, जिसका नाम उन्होंने काशी में भोला रख दिया था, उस भोला को वो संभाल रहे। हमारा सनातन धर्म बड़ा विचित्र बात कहता है, ना अंधे को देखकर कभी हंसना है, ना लूले को देखकर कभी हंसना है, ना अपंग को, ना कोई का हाथ पांव, किसी के नेत्र, कुछ भी तकलीफ में हमें कभी नहीं हंसना। क्योंकि आप भगवान से क्या मांगते हो? भगवान मुझे आनंद देना, बोलते हो कि नहीं बोलते? भगवान मुझे खूब खुशियां देना। तो भगवान मन में सोचता है, जब तुझे अंधे को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लूलों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लंगड़े को देखकर इतनी खुशी हो रही है, तो भगवान भी सोचता है ये गिफ्ट क्यों ना मैं तुझे भी दे दूं, तू पूरी जिंदगी खुश रह ले। ना तो हमें किसी अंधे को देखकर हंसना है, ना किसी विकलांग को देखकर, ना किसी कमजोर को देखकर, ना कोई शरीर से बहुत मोटा है, बहुत तगड़ा है, हमें उसको देखकर भी नहीं हंसना। कोई बहुत दुबरा है, उसको देखकर भी हमें नहीं हंसना।
और यदि हम उसको देखकर हंस रहे हैं, हम उसके ऊपर एक उंगली उठा रहे हैं, हम उसको देखकर थोड़ा ठिठोली कर रहे हैं, तो यह तैयारी रखना कि इस कष्ट को भोगने के लिए आपका एक जन्म हो सकता है। 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। 83,99,999 योनियां काटने के बाद यह मनुष्य की योनि 84 लाखवें नंबर की आती है। 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ पूरे शरीर में रोम छिद्र हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिए। 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर से निकल रही है। 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद मनुष्य की देह मिलती है। और वह मानव की देह अगर हमने केवल निंदा में, बुराई में, चुगली में, गलत कार्य में निकाल दिया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। फिर उस जीवन का कोई महत्व नहीं है जो शिव जी ने दिया। करो भजन, घर से भी आओ और किसी के पास में पैसा नहीं है, वो के मेरा मन बहुत करता है कथा में जाने का, पर इतनी दूर हो, मेरे पास ऑटो का किराया नहीं, भगवान ने मुझे दिया है, तू बैठ मेरे साथ में। हो सकता है ये 10 रुपए मेरे कहीं मेडिकल में लगने वाले होंगे, डॉक्टर में लगने वाले होंगे, तो 10 रुपए में तुझे ले जाकर कथा सुना दूं। इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। घर से खाली गाड़ी आ रही है, पड़ोसन से पूछ लो चल रही है कथा में, रिश्तेदारों से पूछ लो कथा में चल रहे हो, हम जा रहे हैं कानपुर में कथा सुनने, कल्याणपुर में कथा चल रही है, हम कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं, कथा श्रवण करने जा रहे हैं, चित्त से आनंद से कथा को सुनना है। जिसके जैसे संबंध होते हैं वो शादी में वैसा ही पहुंचता है। अब उनका संबंध वहां शादी में था तो वो शादी में चले गए, आपका संबंध महादेव से था इसलिए यहां आ गए। ये तो संबंधों की बात है। ये तो आपका संबंध कैसा है ये मालूम पड़ता है कि संबंध कहां निभ रहा है, कहां पहुंचे हो आप। भोला की आंख नहीं है, भोला आंखों से अंधा है, पर माता पिता ने विचार करा कि मेरा बेटा आंखों से विहीन है, इसके जीवन में हमें कुछ अच्छा कर देना चाहिए, इसके जीवन में हमें कुछ अच्छा करना है। खूब अच्छा करने का प्रयास करो। एक आप सबसे निवेदन है, अपने बच्चों को, तुम्हारे पास में कितना पैसा है कभी अपने बच्चों को मत बताना। तुम्हारी अटैची में कितना सोना है कभी अपने बच्चों को मत बताना। तुम्हारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है अपने बच्चों को मत बताना। पत्नी को भले बता देना, भाई बंधु को भले बता देना, मना नहीं, पर बच्चों को मत कहना कि तेरे बाप के पास में, तेरे पिता के पास में इतनी दौलत है, काहे को चिंता करता है, काहे को टेंशन लेता है। कभी नहीं कहना कि इतना धन, इतना वैभव, इतनी दौलत है। बच्चों से कहो पढ़ाई करो, विद्या अध्ययन करो, मेहनत करो और अच्छी मेहनत करो।